मैं खुद साक्षी मिश्रा कुशवाहा हूं। मैं एक जनेऊधारी ब्राह्मण की बेटी हूं और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज की पत्नी हूं। जब ये बात दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा कहती हैं, तो सोशल मीडिया पर वो वीडियो अब बड़ी तेजी से वायरल है। साक्षी मिश्रा कुशवाहा, इनका तेवर देखकर आपको लग जाएगा कि वाकई में उपेंद्र कुशवाहा के बाद परिवार में राजनीति का पावर सेंटर केवल उनके बेटे दीपक प्रकाश नहीं रहने वाले हैं, बल्कि अगर साक्षी मिश्रा कुशवाहा राजनीति में आई तो वो तेज तर्रार है। वो कुशवाहा परिवार की राजनीति को एक नई मुकाम पर ले जा सकती हैं। साक्षी मिश्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें चल रही हैं, तो हमने तय किया कि जरा इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। आपको दीपक प्रकाश के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उनकी जो पत्नी है साक्षी मिश्रा कुशवाहा, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जनेऊधारी ब्राह्मण की बेटी खुद को बताकर, उस साक्षी मिश्रा के बारे में भी आपको बताएंगे, सारी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपेंद्र कुशवाहा की रैली थी। साक्षी मिश्रा कुशवाहा वहां पर गई हुई थी। मीडिया ने वहां पर उनसे सवाल पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा की आप बहू हैं, तो इस वक्त पर यहां पर क्या लग रहा है। साक्षी मिश्रा वहां पर उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत करती हैं। इसी दौरान कोई एक सवाल आता है। चूंकि शॉर्ट वीडियो उसका वायरल है, रील्स वायरल है, जिसमें यह सुनाई पड़ता है कि साक्षी मिश्रा यह कहती हैं कि ब्राह्मण सवर्ण कहीं नहीं जाने वाला है, सवर्ण क्यों हमें छोड़कर चला जाएगा, वो भी हमारे साथ ही रहेगा। और तब वो खुद को कहती हैं कि मैं खुद जनेऊधारी ब्राह्मण साक्षी मिश्रा कुशवाहा हूं, जनेऊधारी ब्राह्मण की बेटी हूं। और इसके बाद साक्षी मिश्रा कुशवाहा का वो वीडियो इस वक्त पर वायरल है। साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो है दीपक प्रकाश की पत्नी, वो कौन है, तो वो उत्तर प्रदेश की मूल रूप से रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम एसएन मिश्रा था, जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और पूर्व आईएएस की बेटी हैं, जो अब मंत्री की पत्नी बन चुके हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का कद बिहार की राजनीति में क्या है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वही साक्षी मिश्रा अब चर्चा का विषय बनी है। अब आइए दीपक प्रकाश पर। दीपक प्रकाश पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद अपना बिजनेस करते हैं। राजनीति में उन्होंने अब तक कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, वो अब तक मुखिया भी नहीं हुए थे, वो बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिए गए। अब तक अपने जीवन में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और सबसे युवा मंत्री बन गए नीतीश कुमार की सरकार में। इसको लेकर सवाल उठा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है सवाल उठाने का, लेकिन मेरी सोच क्या है दीपक प्रकाश को लाने के पीछे, ये सोच हम जानते हैं कि युवा को आगे किया जाए, युवा आएगा तो काम करेगा। दीपक प्रकाश भी इसके बारे में बातचीत करते हुए जवाब देते हैं। वो भी इस प्रकार से दिखाते हैं कि उनका विजन जो है काम करने का वो अलग है। लेकिन उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा दो तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। पहला तरीका कि साक्षी मिश्रा एक तेज तर्रार महिला है, जो भविष्य दिखता है कि शायद साक्षी मिश्रा बिहार की अगर राजनीति में आई तो एक सफल महिला नेता साबित होंगी, एक सफल नेता बनेंगी। वो साक्षी मिश्रा जिनके बातचीत करने का तरीका, अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका काउंटर करके जवाब देने का जो उनके अंदर क्षमता है, वो क्षमता वाकई में बेहतरीन है। और इसीलिए साक्षी मिश्रा का वो वीडियो, जो जनेऊधारी ब्राह्मण की मैं बेटी हूं और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज की पत्नी हूं, वो बड़ा वायरल है और साक्षी मिश्रा इसीलिए चर्चा का विषय भी बनी है। दीपक प्रकाश के ऊपर आइए। सोशल मीडिया पर दीपक प्रकाश को लेकर चल रहा है कि सीधे विदेश से लाकर बिठा दिया गया, थोप दिया गया। पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता मेहनत करता रह गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने चुना किसे मंत्री बनाने के लिए, तो अपने बेटे को। और 6 महीने के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के घर में एमएलसी का एक पद आने वाला है।
वो पद इसलिए आने वाला है क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री पद की शपथ लेता है और वो ना विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का, तो उसे 6 महीना के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना होगा। और 6 महीने के अंदर एमएलसी के चुनावों के जरिए जो दीपक प्रकाश हैं उनको बिहार के विधान परिषद में भेजा जाएगा, ये लगभग एकदम तय हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा की कहानी थी। साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है, लोग उनके बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं। और एक जो विशेष बात मुझे लगी, जो ऐसा प्रतीत हुआ कि स्नेहलता जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, दीपक प्रकाश की मां है, उनके ही चुनाव प्रचार में जो साक्षी मिश्रा है और दीपक प्रकाश है वो पहली बार संयुक्त रूप से मैदान में उतरे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार किया, वो चुनाव जीतती हैं। अब इसके बाद साक्षी मिश्रा को लेकर जो एक प्रकार से चर्चाएं चली हैं, साक्षी मिश्रा जैसे सोशल मीडिया पर वायरल है, जो हाजिर जवाब हुए हैं, यानी कि किसी भी बात का जवाब उनके पास है, बड़ी संयमित तरीके से बेहतरीन तरीके से जवाब देती हैं। वो ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि भविष्य में दीपक प्रकाश तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन साक्षी मिश्रा हो ना हो राजनीति में आए, और वो राजनीति में आए तो शायद उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से एक बड़ा चेहरा फिर से स्थापित हो, महिला नेता में, जो अपनी राजनीति में अलग पहचान बना सके। बाकी साक्षी मिश्रा और दीपक प्रकाश दोनों चर्चा का विषय बने हैं। दीपक प्रकाश जींस और शर्ट पहनकर शपथ लेते हैं और उसी वक्त से वो चर्चा का विषय बन गए थे कि जींस और शर्ट पहन करके जो नेता मंत्री पद का शपथ ले रहा है, आखिरकार वो नेता है कौन। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है वहां पर नेता आते हैं तो नेता वहां पर कुर्ता पजामा, ऊपर से नेहरू जैकेट, जो ये तमाम पारंपरिक पोशाक है, उस पोशाक को पहन कर आते हैं। लेकिन दीपक प्रकाश बिरले बने थे, इसलिए उनकी चर्चा हुई और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा का अब वो वीडियो वायरल है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार से अपने बेटे को ही आगे बढ़ाया, ये बड़ा आरोप तो लगा ही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी हमने आपको दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा के बारे में बताया। साक्षी मिश्रा कुशवाहा यूं तो कोई नौकरी नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं करती, लेकिन वो सोशल वर्क का काम करती हैं। और सोशल वर्क का काम का मतलब सीधा सा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है तो हो सकता है कि वो भविष्य में राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति उसी सामाजिक कार्य का एक हिस्सा ही होता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।